तो ध्यान देना मेरी मैया। तो श्राद्ध देव मनु इनका एक संतान थे। सूर्य भगवान जो प्रागट्य हुए तो इसी स्थान से सूर्यवंश कहलाए। समझ गए? सूर्यवंश कहलाए। सूर्यवंश में भगवान श्री राम आए, अग्निवंश में परशुराम आए और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण आए। समझ गए? 3 वंश इस पृथ्वी पर चलता है। जितना भी संतान है, जितना भी मनुष्य है, सब ये तीनों वंशज के हैं। समझ गए? तो इनके बाद श्राद्ध देव मनु आए और श्राद्ध देव मनु इक्ष्वाकु, इसी संतान में, इसी वंश में दिलीप, रघु ये सब आए और इसी वंश में अज महाराज आए। ध्यान देना, अज महाराज वो बहुत दान किया करते थे। समझ गए? और इनकी पत्नी इंदुमती वो भी दान किया करती थी पति के साथ। तो अंत में एक ब्राह्मण आया, तो वो ब्राह्मण वो भिक्षा के लिए आए। डेली भिक्षा देते थे। सब ब्राह्मण लाइन में लगे हैं, ये भी लाइन में लग गए। तो अंत में सबको दिए दान। अंत में जब इनका नंबर हुआ ब्राह्मण देवता का, ये भी भिक्षा के लिए हाथ फैलाए। तो वो यानी जैसे नगर का जो तसली होता है, जो धन है भंडार कोष में, वो दान करते थे राजा। तो उनको ब्राह्मण देवता मना किए अजय महाराज को। बोले देखो हमें ये नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? आप हमें ये सब मत दो। अगर हमें दान देना है तो आप अपना मेहनत और मजदूरी किया हुआ रुपया हमें दान दो, तभी लेंगे। कहाँ पर ही मना कर दी। बोले ठीक बाबा ऐसा करना, कल आना। तो अजय महाराज रात्रि में ये बाजार में गए जो काम ढूंढने के लिए। इसको बाजार में काम मिला, एक लुहारिन, ध्यान देना, लुहार, वो लोहा को पीट रहे थे। ध्यान देना, वो लोहा को पीट रहे थे। तो उनको जाकर पूछे जे बाबा आप हमसे काम कराओगे? ये एक मजदूर का रूप धारण करके गए। ऐसा नहीं राजा का। अगर राजा का जाएंगे तो क्या उससे लोहा पीटने देंगे? नहीं, अजय महाराज एक मजदूर का रूप धारण करके गए और वहाँ पर बोले क्या मुझे काम मिलेगा? बोले क्या लोहा पीटने आता है? बोले हाँ। बोले ठीक आप लोहा पीटो। वहाँ पर अजय महाराज लोहा को पीटे। समझ गए? लोहा पीटने के बाद इनको दुअन्नी दिए, एक दुअन्नी। बोले ये आपका मजदूरी है, ले लो। तो वो ले करके महल आए। तो वो लोहार लुहारिन कौन थे? देखो वो लोहार लुहारी सत्य पति पत्नी थी। समझ गए? और वो भगवान के आदेशानुसार से आए थे। भगवान तो लीला कर रहे हैं। तो अंत में अजय महाराज अपने महल आए। सुबह हुआ, भिक्षाटन के लिए दान के एक समय होता है, वो दान के लिए बैठे। तो उसमें वो ब्राह्मण आए। उन ब्राह्मण को वो दुअन्नी दान में दिए। इनके बाद जैसे ही दान में दिए, वो ले जाकर ब्राह्मण देवता अपनी ब्राह्मणी को दिए। ब्राह्मणी कौन? यानी उनकी पत्नी। समझ गए? उनको जाकर वो दुअन्नी दिए। तो अगल बगल में जो ब्राह्मणी सब थी वो उनके ऊपर टिटकारी मारी, यानी उसको उनके बात वो दुअन्नी सुन करके उनके ऊपर हंसी उड़ाए। देख मेरे पति झोलियां भर भर के दान लाया है, अरे तेरा पति कैसा है ब्राह्मण देवता जो मात्र एक दुअन्नी लेकर के आया है। अब इन बात पर सब ये नाराज हो गई, उदास हो गई। तो ध्यान देना, अंत में ये ब्राह्मणी क्रोध में आई और वो दुअन्नी लेकर के वो राजा साहब यानी राजा यानी अजय महाराज के जो महल थे उस महल के तरफ इसे फेंक दिए। अजय महाराज के महल के तरफ क्रोध में आकर, क्या महाराज यही रुपया दिया है, इसी के लिए आप भिक्षाटन के लिए गए थे? तुरंत उनके महल के तरफ जैसे ही फेंके तो ये ब्राह्मण देवता भागते हुए गए और वो दुअन्नी को ढूंढने लगे। उसी समय अजय महाराज और इंदुमती ये दोनों आकर उन ब्राह्मण देवता के चरण में गिर गए। देखो ब्राह्मण देवता आपके यहाँ आएंगे, कोई संत आएंगे, उसमें देखना कुछ ना कुछ परिवर्तन होंगे। जब परिवर्तन होता है तो किसी किसी का व्यक्ति का मन उसमें पिघल जाता है। नहीं ये बिल्कुल सत्य है, इसी से कुछ बोलना अच्छा है। तो उन ब्राह्मण देवता के पास
आए और उनके चरण में गिर गए और बोले इतना हमारा उम्र हो चुका है। इंदुमती भी आई जी, इतना हमारा बाबा उम्र हो चुकी है तो अभी भी एक भी संतान हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो बोले एक काम करो, ब्राह्मण देवता बोले एक काम करो, आप दोनी ढूंढो और जिस स्थान पर दोनी मिले उन स्थान पर आप हवन कुंड बनाओ और यज्ञ करो, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। इस तरह बोले। इनके बाद ध्यान देना, तो वहां पर उनके सेवक सब ढूंढने लगे। तो अंत में वो द्वन्नी मिले तो वहां पर गड्ढा खुदाई करने लगे। ध्यान देना, जब गड्ढा खुदाई किए वो हवन के लिए, तो उसमें से एक रथ मिले, वो भी सोने का। उस रथ में एक द्वनी पड़ा हुआ था। वो रथ जैसे ही निकले तो अज महाराज बोले जी भाई इसमें लग रहा है कुछ अधिक ये है धन, ऐसा करो और खुदाई करो। ध्यान देना, वो ब्राह्मण ब्राह्मणी कोई दूसरा नहीं थे, वो धर्मराज पति पत्नी थे, समझ गए। वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी यानी वो दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में अयोध्या आए थे, यानी अज महाराज के राज्य में आए थे। जे हमारे कृपा यानी कि मार्ग हम बता देंगे तो इनको संतान की प्राप्ति होगी, समझ गए। इसलिए वो आए थे। फिर गड्ढा खोदे, फिर रथ निकले एक द्वन्नी। इस प्रकार से 9 रथ निकले। बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय। वह द्वन्नी निकले, 9 रथ तक निकले। 10वां में फिर खुदाई किया गया तो 10वां रथ में सोने का रथ है, उसमें एक बालक है और उसमें एक द्वन्नी है। वो जैसे ही प्रकट हुए तो 10वां रथ में प्रकट हुए, वो बालक जैसे ही प्रकट हुए तो वो रोने लगे। इनके रोने मात्र से पूरा अयोध्यावासी यानी कि पूरा गूंज गए इनके रोने से। और इंदु मध्य तुरंत उन बालकों को अपने सीने से लगा लिया। जब सीने से लगा लिए तो बोले नहीं नहीं ये हमारा पुत्र ठीक है, ये मेरे लिए ठीक है। तो ये बात सुनकर तो बोले यहाँ इनका नामकरण भी हो जाना चाहिए। तो वहाँ पर बोले देखो एक नहीं दो नहीं बल्कि 10वां रथ में ये बालक प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम एक होगा जे दशरथ। बोले दशरथ महाराज की। दशरथ महाराज का प्रागट्य हुआ। इसके बाद ध्यान देना, जब प्रागट्य हुआ तो अब दशरथ महाराज देखो अयोध्या क्या है, भगवान के अंग हैं। कैसे हैं ध्यान देना, यहाँ पर लिखा हुआ है अयोध्या मथुरा माया काशी काची अवंतिका पूरी द्वारावती चेव सप्ते मोक्षदायिका। देखो जब आप कटिहार से आप खगड़िया के तरफ देते हुए आप पटना जाते हैं तो आपको उन रास्ते में 12 स्टेशन मिलेगा, मिलता है या नहीं? तो वो स्थान भगवान के कमर से प्रकट हुआ है, समझ गए। और इनके बाद चरण से अमृतिकापुरी और गंगा भी प्रकट हुई है, नाभि से द्वारिकापुरी, ध्यान देना, और कंठ से मथुरा, नासिका से काशी, हृदय से हरिद्वार प्रकट हुआ है। इनके बाद मस्तक, ये जो मस्तक होता है भगवान का, ये मस्तक स्वयं भगवान के मस्तक से अयोध्या प्रकट हुआ है। तो श्री सीताराम भगवान की जय। तो अयोध्या प्रकट हुए इनके। बोले शंकर भगवान की। देखो मेरी मैया ध्यान देकर सुनना। तो आकाशवाणी द्वारा बोले हे देवताओं, अंसन सहित मनुज अवतार, अंसन सहित मनुज अवतार, हे हो
सैया कोसल प्रगट कोसलपुरी प्रगट नार भूपा इनके गृह अवतरी हो हे देवताओं, आकाशवाणी द्वारा ये सारा बात हो रहे थे, समझ गए। तो आकाशवाणी द्वारा ये भी बात बोले जे हे देवताओं, कश्यप अदिति बहुत तपस्या किया है कठोर, हम उसको वचन दे चुके हैं, हम उसको वर दे चुके हैं, इसलिए वही महाराज दशरथ के रूप में और माता कौशल्या के रूप में प्रकट हुई हैं। हम उन्हीं के आंगन में 4 रूप में प्रकट होंगे, समझ गए। तो ये बात सुनकर देवता सब प्रसन्न हो गए। अंत में वो आकाशवाणी लुप्त हो गए और इनके बाद ध्यान देना, श्री ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को बोले, देवताओं को जे आप सब पृथ्वी पर जाओ।